जिस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं और मौजूदा सत्ता अल्पसंख्यक समाज को टूल की तरह इस्तेमाल करती है सत्ता में बने रहने के लिए, असंवैधानिक कानून उस पे थोपती है, तो उस देश के अल्पसंख्यकों की आखिरी उम्मीद किसी से बचती है तो वो बचती है न्यायालय से, वो बचती है सुप्रीम कोर्ट से। आज 16 अप्रैल है और भारत के अल्पसंख्यकों के लिए आज की तारीख जो है वो उम्मीद की वो आखिरी किरण है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। देखिए, मोदी 3.0 शुरू हुए जो है तीसरा महीना गुजरा ही था कि मोदी सरकार जो है संसद में एक कानून लेकर के चली आती है। ठीक उसी प्रकार पहले भी मुसलमानों के लिए कई कानून, 3 तलाक और 370 कई जो है मुसलमानों के लिए अच्छा बताया गया, उसे ला करके उसी तरीके से वक्फ कानून ले आया और उसे अच्छा बताया गया। मुसलमान जो है इसके खिलाफ सड़क पे धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें लगातार कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जो है इसके वक्फ बोर्ड के बिल के जो है फायदे बताने में लगी हुई है। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, वो आपको बताएंगे। और आपको पता ही है कि सरकार कितनी भी बिल की तारीफ कर ले, लेकिन इस बिल को लेकर करोड़ों मुसलमान जो है वो विरोध कर चुके हैं। आपने देखा जेपीसी में जो है स्कैनर के थ्रू जो है ईमेल आईडी 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने मेल करके बताया कि हम इस बिल का मुखालफत करते हैं, इस बिल के विरोध करते हैं। फिर भी सरकार जो है वो वीडियोस जारी कर देती है कि मुस्लिम महिला जश्न मना रही है, सरकार कहती है मुसलमान बहुत खुश है। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है क्योंकि आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, आज जो है 3 जज की बेंच बैठे हुए हैं। कौन कौन है बताए थे? खुद सीजीआई खन्ना है। आखिरी उम्मीद मुसलमानों की, उस देश के अल्पसंख्यकों की आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या सरकार झुक रही है, सरकार बैक गियर लगाएगी, या सुप्रीम कोर्ट जो है उसे बैक गियर लगाने पे मजबूर कर देगा। देखिए, सीजीआई संजीव खन्ना, जे संजय कुमार और जेकेवी विश्वनाथन, ये जस्टिस की 3 बेंच जो है आज वक्फ बोर्ड पे जो है वो अपनी सुनवाई के लिए बैठी है। और इस मामले को जो है जमीयत उलमा हिंद के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, मेन एडवोकेट ये है। हालांकि याचिका की भरमार है, 10 याचिका जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने कर दी है। आज जो चर्चा चल रही है वो संजीव खन्ना जस्टिस बैठे हुए हैं, जस्टिस संजय कुमार हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन है। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर हमने आपको पहले भी खबर बताई कि वक्फ बोर्ड की जीत तो उस वक्त हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकृत कर लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई बार लोग पहुंचे केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ, 370 के खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ, लेकिन याचिका जो है रद्द कर दी गई। लेकिन ये जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खन्ना ने स्वीकृत किया और आज 16 अप्रैल उम्मीद की वो किरण आज है और आज ये जो है सुनवाई हो रहा है। 3 जस्टिस बैठे हुए हैं, संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन। क्या कुछ हो रहा है वहां पे वो आपको बताते हैं, जरा समझ लीजिए मामला क्या। देखिए, 7 पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त जो है, हालांकि दर्जनों जो है याचिका स्वीकृत की गई है। पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन है जरा वो देख लीजिए और किस चीज को ये पॉलिटिकल पार्टी, किस चीज को कपिल सिब्बल जो है संजीव खन्ना के सामने चैलेंज कर रहे हैं, उसको जरा गणित को समझ लीजिए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी वहां गई हुई है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, एआईएम, टीएमसी, टीयू के जो एक्टर जो है विजय थलापति है, उसकी पार्टी नई पार्टी बनी है। टीयू की भी सुप्रीम कोर्ट के में याचिका स्वीकृत है उसकी। सीपीआई, आम आदमी पार्टी, डीएमके, वाईएसआरसीपी, आरजेडी, ये तमाम वो पार्टियां हैं जिनकी याचिका स्वीकृत कर ली गई है और इन तमाम पार्टियों के एडवोकेट जो है वहां पे मौजूद हैं और इस लड़ाई को जो है वो लड़ रहे हैं और 3 जस्टिस जो है वो बैठे हुए हैं। देखिए, एडवोकेट कपिल सिब्बल जो है सबसे सीनियर है, जमीयत उलमा हिंद के वकील हैं। ये जमीयत उलमा हिंद जो है वो याचिका डाली हुई थी, तो तमाम वकीलों के साथ कपिल सिब्बल जो है मेन जो है यहाँ पे बहस करेंगे। देखिए, अभी खबर निकल के आ रही है कि 6 स्टेट है बीजेपी के, 6 जो स्टेट जहां बीजेपी की सरकार है वो 6 स्टेट सुप्रीम कोर्ट चली गई है इस बिल के समर्थन में। कौन कौन स्टेट है जरा समझ लीजिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो 6 स्टेट है जो इस बिल के समर्थन में, इस बिल के कई गुण जो है वो बताने का काम करेंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 1 दशक से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं और वक्फ को जिम्मेदारी दे रहे हैं मुसलमानों की बुरी हालत की। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पंचर बनाने वाला बता रहे हैं कि मुस्लिम युवा पंचर बनाते हैं, उसके जिम्मेदार वक्फ को दे रहे हैं, जबकि खुद जो है 1 दशक से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। जिम्मेदारी खुद की लेनी चाहिए। अब सोचिए, जो प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों की चिंता इतनी कर रहे हैं कि वक्फ कानून आया है, इससे जो है कब्जा हटेगा और कब्जा हटेगा तब जाकर के मुसलमान जो है वो पंचर नहीं बनाएगा, यही कहने का मतलब था प्रधानमंत्री मोदी का। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के
आजादी के बाद पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि मोदी सरकार जो है, भारत सरकार का, ये भारत सरकार जो है मुस्लिम मुक्त कर दिया गया। एक भी कैबिनेट में मंत्री मुसलमान नहीं, मुस्लिम मुक्त पूरी तरीके से भारत। संसद में एक भी मुस्लिम सांसद बीजेपी की तरफ से नहीं, मौजूदा सत्ता जो है उसकी तरफ से एक भी सांसद नहीं। जिस महिला की बात करते हैं, 3 तलाक लाते हैं और कह रहे हैं वक्फ में महिला रहेगी, उसमें जो है बीजेपी में कोई एक महिला ने, मुस्लिम महिला बताइए जो सांसद हो या विधायक हो, एक भी नहीं। तो ना वो मुसलमानों की बात के हक पे उतर रहे हैं, ना वो महिलाओं की बात पे उतर रहे हैं, सिर्फ कानून जरूर लेकर के चले आ रहे हैं। और जिस बासमंदा की बात करते हैं उसके आरक्षण की मांग डेली उठती है, डेली लोग जंतर मंतर जाते हैं, उसे आरक्षण नहीं दे रहे हैं। नमाज पे, अजान पे, बुर्का बैन पे कई बयान और कई कानून इस तरीके से अलग अलग बीजेपी की सरकार वो खुद लाती है और जिम्मेदार जो है वक्फ को दे रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये तो नहीं मानेगा कि सरकार की कह देने से किसी प्रवक्ता के कि कानून बहुत अच्छा हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो ये देखेगा कि 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस बिल के विरोध में वोट कर रहे हैं, इस बिल के विरोध में जो है क्यूआर कोड स्कैन किए हैं, और किस चीज को जो है चुनौती दी गई है जरा वो समझ लीजिए। 3 आर्टिकल है जिसको जो है कपिल सिब्बल अभी चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है 3 आर्टिकल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 14 समानता, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 धार्मिक अधिकार। ये 3 आर्टिकल को चुनौती दिया जा रहा है कि ये जो आर्टिकल है, ये 3 आर्टिकल उल्लंघन करता है जो सरकार बिल लेकर के आई है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, जिसके अंदर आपको पता है डीएम का हस्तक्षेप होना, जिसके अंदर आपको पता है गैर मुसलमानों का होना। ये सब तमाम वो आर्टिकल है जिसके खिलाफ जो है वो बहस कपिल सिब्बल वहां पे कर रहे हैं। देखिए अब सवाल उठता है, देखिए कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट के नजीर बन जाते हैं, तो क्या कोई पहले ऐसा कोई फैसला हुआ है? क्या सरकार झुकी है? क्या सरकार के किसी बिल, किसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कभी फैसला सुनाया है? हमने आपको पहले ही बताया कि वक्फ बोर्ड की जीत उसी वक्त हो गई थी जब याचिका स्वीकृत हुई। दूसरी जीत उस वक्त भी हो गई थी जब तमिलनाडु जैसे प्रदेश में जो है वो सदन के अंदर जो है वो सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जो बिल सरकार ले आती है उस बिल के खिलाफ, कि यहाँ तमिलनाडु के अंदर वक्फ बोर्ड जो है वो बिल जो है लागू नहीं होगा। बंगाल में ममता बनर्जी कह देती है कि यहाँ लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए तेलंगाना में, फिर उसके बाद कर्नाटका में, ये वो तमाम स्टेट है जहां बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि इस राज्य में ये बिल लागू नहीं होगा। तो वक्फ बोर्ड की जीत तो वहीं पे हो गई थी। लेकिन देश भर में लागू नहीं होगा, उसके लिए सरकार को जो है कपिल सिब्बल जो है केस लड़ रहे हैं, तमाम पार्टियां जो है विपक्ष की केस लड़ रही है। अब आ जाते हैं कि क्या सरकार के किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने कभी उसके खिलाफ बयान दिया या उस पर कार्रवाई किया, उस बिल को, उस कानून को रोका? बिल्कुल। हमने कहा कि कुछ चीज नजीर बन जाती है। देखिए कौन कौन वो कानून है जो सरकार लेकर के आई और जिसे जो है भारत देश के लोगों के लिए जो है बड़ा अच्छा बताया, लेकिन कोर्ट ने उसे रोकने का काम किया। देखिए सबसे पहला चुनावी बॉन्ड योजना 2024, सरकार ये कानून बिल लेकर के आई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया। चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड ये है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अडानी से चंदा ले रही है या अंबानी से चंदा ले रही है, तो उसको जो है वो सार्वजनिक नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा सरकार को या फिर आम जनता को एफिडेविट में कि हमने इससे चंदा लिया, वो चंदा गुप्त रहेगा। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया और वही जो आर्टिकल के खिलाफ मामला जा रहा था उसके खिलाफ फैसला लेते हुए सरकार के इस कानून को रद्द करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। दूसरा देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015, इसको भी सरकार ने जो है निरस्त करने का काम किया। तीसरा देखिए आधार कार्ड से संबंधित एक प्रावधान 2018 का था, इसको भी निरस्त करने का काम किया। फिर उसके बाद कश्मीर में इंटरनेट हमेशा के लिए बंद करने का ये कानून सरकार लेकर के आई थी केंद्र, इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निरस्त करने का काम किया। तो कुल मिलाकर के सरकार के कानून के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है और अब तक जो है बहुत मामला जो है वक्फ बोर्ड के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि ये स्वीकृत किया गया और इस मामले की सुनवाई जो है वो 3 जस्टिस जो है 3 बेंच जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट मामला चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट के में याचिका है, वहां पे तमाम लोग केस लड़ रहे हैं, अभी मामला सुनवाई चल ही रहा है, कुछ फैसला अभी तक नहीं आया। लेकिन सड़कों पे आंदोलन से भी सरकार झुकी है। देखिए हाल ही में एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ
आंदोलन हुए, एडवोकेट सड़क पे उतरे, सरकार को जो है बिल वापस लेना पड़ा। कृषि कानून 1 साल चला, सरकार को बैक गियर लगाना पड़ा और कृषि कानून जो है वो वापस हुआ। उसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस हुआ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम वापस हुआ। तो ये सब जो बिल सरकार लेके आई, जिसे जो है हित में बताया गया मुसलमानों के, लेकिन उस बिल को जो है वापस सरकार को लेना पड़ा। और अभी जो है जस्टिस खन्ना और तमाम लोग जो है बहस कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। क्या कुछ निकल के आता है, खबर सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियोस बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।